उस रात महल से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। फिर अचानक पूरे महल की रोशनियां बुझ गई और जब दरवाजा खोला गया तो बादशाह जमीन पर गिरा हुआ था। मगर सबसे हैरानकिन बात ये थी, बादशाह मरने से पहले अपनी बेटी के कान में एक राज बता गया था। ऐसा राज जिसे सुनकर शहजादी जोया का रंग उड़ गया। एक अजीम सल्तनत का ताकतूर बादशाह कई दिनों से बीमार था। हकीम, डॉक्टर, जादूगर सब नाकाम हो चुके थे। महल में हर तरफ खौफ फैला हुआ था, क्योंकि लोगों को लगता था बादशाह के मरने के बाद सल्तनत तबाह हो जाएगी। बादशाह की सिर्फ एक बेटी थी, शहजादी जोया। वो खूबसूरत भी थी और नर्म दिल भी, मगर दरबार के लोग उसे कमजोर समझते थे। खास तौर पर वजीर आजम, जो खुफिया तौर पर तख्त पर कब्जा करना चाहता था। एक रात बादशाह ने जोया को अकेले बुलाया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, जोया, मेरे बाद सबसे ज्यादा खतरा महल के अंदर से होगा। जोया हैरान रह गई। अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। बादशाह घबरा गया और जल्दी से एक छोटा सा संदूक जोया के हाथ में देकर बोला, उसे किसी पर जाहिर मत करना। इतना कहकर बादशाह की सांस रुक गई। जोया जोर जोर से रोने लगी, मगर उसी वक्त महल की तमाम रोशनियां बुझ गई और अंधेरे में किसी ने सरगोशी की, अब तख्त हमारा है। अगली सुबह वजीर आजम ने ऐलान किया, सल्तनत अब मेरे हुक्म से चलेगी। लोग खौफजदा हो गए, मगर जोया खामोश रही, क्योंकि उसके पास वो खुफिया संदूक था। रात को उसने संदूक खोला। अंदर एक पुराना खत था, जिसमें लिखा था, जो शख्स ताज के लिए सबसे ज्यादा बेचैन हो, असल दुश्मन वही है। जोया सब समझ गई। वजीर आजम गद्दार था, मगर मसला ये था, पूरा महल उसके सिपाहियों से भरा हुआ था। अगर जोया ने जरा सी गलती की तो उसे मार दिया जाता। फिर एक रात जोया आम लड़की का रूप बदलकर शहर निकली। वो जानना चाहती थी कि अवाम क्या चाहती है। उसने देखा, लोग भूखे हैं, बच्चे सर्दी में कांप रहे हैं और वजीर आजम महल में जश्न मना रहा है। ये देखकर जोया की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन दरबार लगा। वजीर आजम ताज पहनने ही वाला था कि अचानक दरबार के दरवाजे जोर से खुले और जोया अंदर दाखिल हुई। पूरा दरबार हैरान रह गया। जोया ने बादशाह का खत सबके सामने पढ़कर सुना दिया। वजीर आजम का चेहरा सफेद पड़ गया। सिपाहियों ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। लोग खुशी से रोने लगे और पहली बार जोया ने अपने बाप का ताज पहना। मगर ताज पहनकर उसने कहा, मैं महल की नहीं, अपनी अवाम के दिलों की मुल्का बनना चाहती हूँ। और उस दिन के बाद सल्तनत में कभी कोई भूखा नहीं सोया।